ओम नमः शिवाय। जब सूर्य अपनी पूर्ण आभा के साथ चमकता है और चंद्रमा धीरे धीरे आकाश से ओझल हो जाता है, जब शब्द थम जाते हैं और आत्मा बोलने लगती है, तब आती है मौनी अमावस्या। यह कोई साधारण अमावस्या नहीं है। यह वह दिन है जब मौन सबसे बड़ा तप बन जाता है, जब बिना बोले भगवान तक पहुंचने का मार्ग खुल जाता है। आज हम आपको लेकर चलते हैं मौनी अमावस्या की उस पावन कथा में, जहां मौन, तप, श्रद्धा और मोक्ष का अद्भुत संगम है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से अदृश्य होता है और प्रकृति सम्य साधना की अवस्था में चली जाती है। इस दिन मौन व्रत, गंगा स्नान, दान पुण्य, पितरों का तर्पण और आत्मचिंतन का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन मनु महाराज ने मौन व्रत रखकर घोर तप किया था। इसी कारण इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है। मौनी महाराज की कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है। मनु महाराज, जो मानव जाति के आदि पुरुष माने जाते हैं, उन्होंने देखा कि संसार क्रोध, अहंकार, लोभ और वाणी के दोषों से ग्रस्त हो चुका है। लोग बोलते बहुत हैं पर सुनते नहीं, कहते बहुत हैं पर समझते नहीं। मनु महाराज को यह पीड़ा हुई। उन्होंने निश्चय किया, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक वाणी भी शुद्ध नहीं हो सकती, और उन्होंने लिया मौन व्रत। गंगा तट पर तपस्या। मनु महाराज गंगा तट पर पहुंचे। माघ मास की कड़कती ठंड, चारों ओर शांति और केवल बहती हुई गंगा की धारा। उन्होंने मौन धारण किया, जल त्याग किया, केवल ईश्वर का स्मरण किया। दिन बीतते गए, सप्ताह, महीने, वर्ष। उनके मौन में इतनी शक्ति थी कि देवता भी चकित हो गए। मौनी अमावस्या की रात्रि भगवान विष्णु समय प्रकट हुए। भगवान बोले, हे मनु, तुमने मौन के द्वारा अपने भीतर के कोलाहल को शांत कर दिया है। मांगो, क्या वर चाहिए? मनु महाराज बोले नहीं, केवल नतमस्तक हो गए। भगवान विष्णु समझ गए, यह मौन ही सबसे बड़ा वर है। भगवान ने कहा, आज से यह दिन मौनी अमावस्या कहलाएगा, और जो भी इस दिन मौन स्नान और दान करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा में समय भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन किया गया स्नान 1000 यज्ञों के समान फल देता है। इसी कारण प्रयागराज, हरिद्वार, काशी जैसे तीर्थों पर लाखों श्रद्धालु इस दिन स्नान करते हैं। अब सुनाते हैं एक गरीब ब्राह्मण की कथा। एक गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था न अन्न। मौनी अमावस्या के दिन उसने केवल मौन व्रत रखा और एक लोटा जल गंगा में चढ़ाया। मन से कहा, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर मेरा मन तुम्हारा है। कुछ समय बाद उसका जीवन बदल गया। कष्ट दूर हुए, घर में शांति आई। यह दर्शाता है कि इस दिन भाव सबसे बड़ा दान है। मौनी अमावस्या पितरों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन किया गया पितृ तर्पण उन्हें शांति प्रदान करता है। जो लोग पितृ दोष से पीड़ित होते हैं, यदि श्रद्धा से इस दिन दान और तर्पण करें तो दोष शांत हो जाता है। अब जानते हैं मौन का आध्यात्मिक रहस्य। मौन केवल न बोलना नहीं है। मौन का अर्थ है बुरे विचारों से दूरी, क्रोध का त्याग, मन की शुद्धि। जब वाणी रुकती है तो आत्मा बोलती है। इसलिए ऋषि मुनि मौन को सबसे बड़ा तप मानते हैं। अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर क्या करें। इस दिन प्रातः स्नान, मौन व्रत, भगवान विष्णु का या शिव का स्मरण, दान देना चाहिए, तिल, कंबल, अन्न, पितरों का तर्पण। इन कार्यों से जीवन में सुख, शांति
और समृद्धि आती है। मौनी अमावस्या हमें सिखाती है कि कभी कभी चुप रहकर सबसे ज्यादा पाया जा सकता है। जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहीं से ईश्वर की शुरुआत होती है। यदि जीवन में शांति चाहिए तो एक दिन मौन होकर देखिए, शायद भगवान आपसे उसी मौन में बात कर ले। ओम नमः शिवाय। हरि ओम। जय गंगा मैया।